इस साइड पर करना बढ़ने दीजिए, इस साइड पर करें। आइए दोस्तों, आज सीटेट का भाग 1 देख रहे हैं, बाल विकास, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। सीटेट का एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक है, इसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं उसके बारे में आज हम बात करते हैं। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं: शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। व्यवहारवाद के जनक थे जेबी वाटसन। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ है वार्ताव का अध्ययन। वार्ताव जैसे हम वार्तालाप करते हैं उसके बारे में दिया गया है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को कहा जाता है व्यवहार। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वासना परिभाषा किया अरस्तु ने। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है निरंतर। व्यवहारवाद अध्ययन पर बल देता है, केवल बाह्य व्यवहार पर। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की विलियम बुट ने। बुट ने मनोविज्ञान की कार्यशीलता शुरू की 1889 में। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा दी स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है सर्वांगीण विकास में। व्यवहार अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है व्यवहार का प्रेक्षण। चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है परिकल्पना। मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्भेदी शक्तियों का प्रकटीकरण है, यह कथन है विवेकानंद जी का। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है अंतर्दर्शन विधि। साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रुडोल्फ गोल्काय ने। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई साइको प्लस लॉजी यूनानी भाषा के 2 शब्दों से। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा डैश के द्वारा दी गई E.L. पिल के द्वारा। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से संबंधित क्षेत्र है शैक्षणिक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है, यह अध्ययन है शैक्षणिक मनोविज्ञान। व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम को आधार बनाया गया है संज्ञानात्मकवाद में। मानवतावाद बल देता है स्व को। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं अनुदैर्घ्य अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया था स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु डैश मुख्य कारकों के आसपास घूमती है। शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियों। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। एक शिक्षक को अपनी विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ समृद्ध क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान। छात्र अधिगम का वर्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था नील फ्लेमिंग द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति वर्ष है 1900। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वेदात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं। 1882 ईस्वी में वह मनोवैज्ञानिक जिसने लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया, अल्फ्रेड बिने। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। वह शिक्षा जो मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है अंतर्दर्शन।
शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है छात्र केंद्रित शिक्षा पर। मनोविज्ञान डैश विषय का अंग था। दर्शन शास्त्र। पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेन वेगनर द्वारा तैयार किया गया। 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्देशित करता है जिन्हें कहा जाता है मानव पारिस्थितिकी। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का डैश द्वारा अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञानी व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के